सागर वाले जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोमल चिड़िया ने भी अपनी बेटी मीना को भोजन खिलाकर सुला दिया था। दूसरी ओर बिजली कपी को बहुत भूख लगी थी। वो अपने पति से कहती है, उठ जाओ बादल, मेरा भूख से बुरा हाल है। क्या हुआ तुम्हें? अभी तो मीठा फल खाया है, फिर से भूख लग गई तुम्हें? क्या करो पति जी, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा तुम सोते रहो, मैं जाती हूँ अपना छाता लेकर और जंगल में किसी पक्षी को उल्लू बनाकर भोजन खाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी अपना छाता उठाती है और घर से निकल जाती है। वो सबसे पहले चिड़िया के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या बात है बिजली, ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया जल्दी जाओ, तोते ने बहुत मारा है कबूतर को। मीठा अमरूद लेने पर दोनों में लड़ाई हो गई और तोते ने कबूतर को मार मार कर उसका पंख तोड़ दिया है। ये तो बहुत गलत किया तोते ने। कबूतर कहाँ है? वो घने जंगल में बड़े पेड़ के नीचे है। बेचारे की जान बचा लो जाकर। ये सुनते ही कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही बिजली कपी चिड़िया के घर में घुसती है और उसका दाना चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कोमल चिड़िया घने जंगल की ओर जा रही थी कि तभी उसे पहाड़ों के पास तोता बैठा दिखाई देता है। कोमल चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। तोते, तुम बहुत जालिम हो, तुम्हें शर्म न आई कबूतर का पंख तोड़ते हुए? तुम हमेशा मीठा फल खाने पर लड़ाई करते हो, क्यों मारा कबूतर को? चिड़िया थोड़ा धीरज रखो, हुआ क्या है? मैंने तो किसी को नहीं मारा और ना ही मेरी कबूतर से कोई लड़ाई हुई है। क्या? तो फिर कबूतर कहाँ है? कबूतर अपने घर में ही होगा, आज सुबह से वो मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, मैं कबूतर से जाकर पूछती हूँ। अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। बबली, खिड़की में मैं बैठूंगा। नहीं पति जी, मैं बैठूंगी। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी कबूतर को धक्का देती है और वो नीचे जाकर गिरता है। तभी उसके पंख में चोट लग जाती है। बबली, तुमने मुझे धक्का दिया। मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा है। पति जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती से धक्का लग गया। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। वो कबूतर को रोता हुआ देखकर कहती है, बिजली ठीक कह रही थी, उसने मारा है तुम्हें, लेकिन तोते ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ चिड़िया बहन, मारा तो है, लेकिन बिजली को कैसे मालूम हुआ? बिजली ने अपनी आँखों से देखा है। वो काली कवि अब जंगल के सभी पक्षियों को बता देगी कि मैंने अपने पति को मारा है। नहीं नहीं बबली बहन, मुझे तो बिजली ने बताया है कि तोते ने मारा है कबूतर को। ना चिड़िया, मुझे तोते ने नहीं मारा, मुझे तो मेरी पत्नी ने ही मारा है। ये सुनकर कोमल चिड़िया हंसने लगती है। बबली बहन, क्यों मारती हैं आप अपने पति को? मारा कहाँ है, बस एक पंख लगने से नीचे गिर गए। उस काली कपी ने मुझे झूठ क्यों बोला? मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। कोमल चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। बिजली, कुछ दाना मुझे भी दे दो कि सारा खुद ही खा जाओगी। नहीं नहीं पति जी, ये फल और दाना मैं बहुत मुश्किल से चुरा कर लाई हूँ, ये सब मैं ही खाऊंगी। कोमल चिड़िया जब अपने घर जाती है तो टोकरी में दाने और फल ना देखकर रोने लगती है। ये क्या, मेरे अनाज और फल कहाँ गए? वो काली कपी मुझे यहाँ से भेजकर पीछे से सारा मेरा भोजन चुरा कर ले गई। तभी चिड़िया की बेटी मीना भी उठ जाती है। मामा, भूख लगी है, मुझे मीठा फल दे। मेरी बेटी, हमारा भोजन तो वो काली कपी चोरी करके ले गई। मैं अभी जंगल से कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। कोमल चिड़िया तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। तोता घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा हुआ था। मुझे माफ कर दो तोते भैया, मैंने आप पर शक किया। वो तो कपी ने मुझे झूठ बोला था और झूठ बोलकर मुझे आपके पास भेज दिया ताकि वो पीछे से मेरा सारा भोजन चुरा कर ले जा सके। हाँ चिड़िया, उन कपों का तो यही काम है। अभी कल ही उसके पति ने बुलबुल के घर से दाना चुराया था। ऐसी बारिश में भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो शुक्र है मैंने पहले ही भोजन जमा कर रखा है। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर चीकू तोता कोमल चिड़िया को अपने साथ अपने घर में ले जाता है।
चलो चिड़िया बहन, ये मीठे फल तुम ले जाओ, अगर तुम्हें और जरूरत हो तो और ले जाना। कोमल चिड़िया तोते को धन्यवाद करती है और वहाँ से मीठे फल लेकर चली जाती है। रास्ते में एक भूखी चील चिड़िया को देख लेती है और वो चिड़िया के पीछे उड़ने लगती है। कोमल चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेजी से उड़ती है। बच गई, आज तो जान बच गई। तभी चिड़िया की नजर सामने बिजली कपी पर जाती है। आज तो इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। चिड़िया, तुम्हें ये मीठे फल कहाँ से मिले? यहीं आगे बस एक चील बैठी हुई है, वही बांट रही है मीठे फल। तुम जाओ, जाकर उसे मीठे फल ले लो, मैं तो ले आई हूँ। ये सुनकर बिजली कपी तेजी से उड़ती है और चील के पास जाती है। चील तो पहले ही बहुत गुस्से में थी। चील, मुझे भी मीठे फल दो, तुमने चिड़िया को भी दिए हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम काले कपों का मांस नहीं खाती। चील चाची, तुम बहुत चालाक हो, सभी पक्षियों को मीठे फल देती हो और मुझे कुछ भी नहीं। मुझे भी मीठे फल दो। ऐसे ही दुख सहते सहते वो बड़ी हो गई। एक दिन कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। चिड़िया की सास बहुत सख्त मिजाज की थी। वो कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ बहू, उठो, जल्दी से झाड़ू पोछा करके मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। सावित्री अपनी बहू से हमेशा काम ही करवाती रहती। अगर वो थोड़ी देर भी बैठती तो उसे किसी दूसरे काम में लगा देती। बहू, तुम्हारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई है, अब तक तो उनके बेटे हो चुके हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है, जिसमें से एक प्यारी चिड़िया बेटी बाहर आती है। जब सावित्री चिड़िया की बेटी को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे ओ कलमोही, बोला था ना कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं। बंटी चिड़ा चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ को एक बार भी नहीं समझाता। अगली बार कोमल चिड़िया फिर से एक अंडे को जन्म देती है। सुन ले, अगर इस बार बेटा ना आया तो तेरी खैर नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस अंडे से भी एक चिड़िया बेटी बाहर आती है। ये देखकर सावित्री आसमान सर पर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, लगता है मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ये बहू तो बहुत मनहूस है। तू ऐसा कर मेरे बेटे, तू दूसरी शादी कर ले। माँ, इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। एक बार फिर से इंतजार करके देख लेते हैं। अब की बार तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया फिर से एक बेटी को जन्म देती है। निकल जा, मेरे घर से निकल जा और अपनी तीनों बेटियों को भी लेकर जा। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए सावित्री अपनी बहू और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देती है। बंटी, तू चिंता नहीं कर, तेरी मैं शादी पारो चिड़िया से करवाऊंगी। वो बहुत सुंदर है। सावित्री अपने बेटे की शादी पारो चिड़िया से करवा देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अब कहाँ जाती। वो अपनी 3 बेटियों को लेकर सामने वाले पेड़ पर एक तिनकों का घर बनाकर रहने लगती है। कोमल चिड़िया अब जंगल के पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी। इसी तरह वो अपनी बेटियों का पेट पालती थी। कोमल चिड़िया के सामने ही बंटी चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। सावित्री अपनी दूसरी बहू का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद पारो चिड़िया के अंडे से एक बेटा पक्षी बाहर आता है। ये देखकर सावित्री तो बहुत खुश होती है। वो घर के बाहर जाती है और कोमल चिड़िया को सुनवाने लगती है। बहू हो तो ऐसी, बहुत भाग्यशाली बहू है मेरी। जरा देखो तो, आते ही पहले बेटे को जन्म दिया है और ये दूसरी कमबख्त बहू है कि घर से निकाल भी दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। अपनी काली छाया सुबह शाम हम पर डालती रहती है। कोमल चिड़िया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। कोमल चिड़िया दिन रात पक्षियों के यहाँ काम करती थी, मगर उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे उनका परिवार पेट भरकर भोजन खा सके। मेरी बच्चियों, तुम्हें और भूख तो नहीं लगी? माँ, लगी है, थोड़ा सा तो भोजन था, पेट भी नहीं भरा। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है।
कभी कभी पारो चिड़िया भोजन ज्यादा बनाती थी और वो चुपके से अपने घर के बाहर भोजन रख दिया करती थी, जिससे कोमल की बेटियां वो भोजन उठाकर ले जाया करती थीं। एक दिन सावित्री उन तीनों बेटियों को भोजन उठाते हुए देख लेती है। अरे पापा, तुम अब तीनों यहाँ का भोजन खाओगी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ को क्यों घर से निकाला था मैंने? तुम्हारी वजह से, तुम तीनों बेटियों की वजह से। ये बात सुनकर मीना, मुन्नी और चुन्नी के तो होश उड़ जाते हैं। मीना अपनी बहनों से कहती है, अरे मुझे तो लगा था इसमें मम्मा की गलती है, हमें क्यों निकाला गया। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी वजह से मम्मा को निकाला गया है। मम्मा कितनी तकलीफें उठा रही है सिर्फ हमारी बेटी होने की वजह से। सावित्री वो भोजन उठाती है और सामने एक बिल्ली को डाल देती है। अपने सामने बिल्ली को भोजन खाता हुआ देखकर वो तीनों बच्चियां रोने लगती हैं। उसी समय एक सुंदर पक्षी वहां आती है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इन छोटी बच्चियों को भोजन नहीं खाने दिया। जो भोजन था वो तुमने बिल्ली को डाल दिया। क्या तुम्हें इन बच्चियों का दर्द नहीं है? तभी कोमल चिड़िया वहां आती है और वो ये सब देखकर रोने लगती है। तभी वो सुंदर पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है। परी सावित्री से कहती है, अभी तुरंत तुम कोमल चिड़िया के रूप में बन जाओ। अब तुम कोमल चिड़िया बनकर रहोगी। तभी एक जादू से सावित्री कोमल चिड़िया में बदल जाती है। फिर परी कोमल चिड़िया से कहती है, आज से तुम सावित्री के रूप में रहोगी। परी के ऐसा कहते ही कोमल चिड़िया सावित्री में बदल जाती है। कोमल चिड़िया सावित्री के रूप में उसके घर चली जाती है और सावित्री कोमल चिड़िया के रूप में जंगल के पक्षियों के घरों में काम करने चली जाती है। सावित्री ने कभी काम तो नहीं किया था, वो तो आराम से पड़े पड़े अपने घोंसले में ही भोजन खाती थी। इससे वो बहुत आलसी हो गई थी। तभी उस घर की मालकिन तोती आ जाती है। ढंग से काम नहीं करने आता क्या? आज कितनी देर हो गई, अभी तक तुमने बर्तन साफ नहीं किए, और हाँ, जो साफ किए हैं वो भी गंदे हैं। ऐसे सावित्री तोती की सारी बातें सुनती है और वहाँ से कव्वी के घर चली जाती है। वो बिजली कव्वी के घर बहुत फुर्ती से काम करती है, लेकिन अनाड़ी होने के कारण वो फर्श पर पड़ा हुआ पानी ठीक से साफ नहीं कर पाती। बिजली कव्वी जब वहाँ आती है तो वो पानी पर पाँव रखते ही नीचे गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो उठ भी नहीं पा रही। बिजली कव्वी उठती है और गुस्से में सावित्री से कहती है, कल तो तुमने कितना अच्छा काम किया था, आज क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? है ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सावित्री वहाँ आती है और चिड़िया से माफी मांगती है। कोमल बहू, अब हम सब मिलकर रहेंगे, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। अरे ओ करम चली, बस दिन भर बर्तनों को ही रगड़ती रहती है। चल जा यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं, जाकर घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद कोमल चिड़िया थकी हारी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चिड़िया घबराकर उठ जाती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे ओ करम चली, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सोना ही सिखाया है? चल इधर आ और मेरे पाँव में मालिश कर दे। कोमल चिड़िया के साथ रोज उसकी सास का ऐसे ही जुल्मो सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी उसकी जालिम सास उसे आराम करने नहीं देती। एक दिन चिड़िया की सहेली तोती आती है। कोमल, कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। हाँ तोती बेटी, बदलेगी ना, दिन भर खा पी कर सोती जो रहती है। अरे शेखिया चिड़िया, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अपनी सास के सामने कोमल अपनी सहेली चिंकी से कहती है। अच्छा चिंकी, बताओ क्या खाओगी? चिड़िया की सास ये सुनकर कहती है, कोमल बहू, जरा इधर मेरी बात तो सुनना। जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ मुफ्त में राशन खोल रखा है क्या, जो तू किसी को भी भोजन खिला रही है?
बेचारी चिड़िया अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कोमल, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ये सुनकर चिड़िया रोने लगती है। कोमल, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चिंकी बहन, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। काम करते करते देखो मेरे पंख भी सूज गए हैं। आधी रात तक मैं अपनी सास के पाँव की मालिश करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। कई बार तो वो मुझे मारती भी है। कोमल, तुम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। बेचारी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर से आती है। अरे ओ करमचली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। चिड़िया घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास आती है। जी जी माँ जी। रात हो जाती है। चिड़िया की सास के मेहमान कौवे आ जाते हैं। चिड़िया कौवों को भोजन देती है। वो कौवे भोजन खाते हैं। छी छी, ये कैसा भोजन बनाया है तुम्हारी बहू ने? ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा था कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा लेते। चलो बादल जी, चले यहाँ से। गुस्से में वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। आज तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी। ना जाने मैं तुझे क्यों ब्याह कर ले आई। रात होते ही बंटी चिड़ा भी घर आ जाता है। तभी उसकी माँ बंटी को सारी बात बताती है। बंटी गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाता है। ये क्या कोमल, तुमने भोजन इतना बेस्वाद बनाया कि तुम्हारी वजह से माँ को आज कितनी बातें सुननी पड़ी। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़िया को मारने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। बेचारी कोमल बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी और पंख भी जला हुआ था। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है और पंख में भी बहुत दर्द है। आज मैं नहीं जा सकती, आप जाकर ले आइए ना। अरे वाह वाह, देखो इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जाकर सामान ले आ, अब नाटक मत कर वरना बुलाऊं बंटी को। फिर कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ चिंकी तोती मिलती है। अरे कोमल, ये क्या, ये तुम्हारा पंख कैसे जल गया? और तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुम फिर भी सब्जियां लेने चली आई। तो मैं क्या करूं तोती बहन, मेरी सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। कोमल, तुम ये सब अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? क्या बताऊं चिंकी, मेरी माँ हर समय बीमार रहती है और मैं उन्हें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का कैसे बताऊं? वो ये सब सुनकर मर जाएगी। अच्छा चिंकी, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए कोमल अपने घर चली जाती है। चिड़िया की बात सुनकर तोती से रहा नहीं जाता और वो उसकी माँ के घर चली जाती है। अरे तोती बेटी, कितने दिनों बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। आंटी, क्या कोमल आई नहीं आपसे मिलने? चिंकी, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला और उसे इतना प्यार करने वाली सास मिली जो उसे बेटी की तरह रखती है। आंटी, ये सब झूठ है, आपकी बेटी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वो सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी है। ऐसा कहते हुए तोती सारी बात चिड़िया की माँ को बताती है। चिड़िया की माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटी के ससुराल में जाती है। तुम मेरी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी बेटी पर जुल्म नहीं किया। अरे माँ, आप यहाँ, क्या हुआ? अब तो मैं मर गई, लगता है चिड़िया सब बता देगी अपनी माँ को। बेटी, तुम इतना अत्याचार क्यों सह रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपसे ये सब किसने कहा? बेटी, ये सब मुझे चिंकी ने बताया है। नहीं नहीं माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सासू माँ जी तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं।
बेचारी चिड़िया अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ बोलती है। हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी तो मुझे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। तो बेटी, तुम्हारा ये पंख कैसे चला? माँ, ये तो मैं रसोई में भोजन बना रही थी, तभी मेरा पंख जल गया। कोमल की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचती है, मैंने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया और आज इसने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। फिर चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। कोमल की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जी हैं। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी बहू और बेटी हो, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया की जिंदगी बदल जाती है। उसकी सास अब उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है और बंटी चिड़ा भी अब अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है। प्यारी दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बबलू बेटा, आ जाओ, नाश्ता कर लो, देर हो रही है, मुझे काम भी करने हैं। नहीं माँ, मैं ऐसे नाश्ता नहीं करूँगा, मुझे सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं रोटी के साथ दूध भी पीऊँगा, मुझे दूध चाहिए। लेकिन बेटा, दूध तो हमारे घर में नहीं है। अच्छा तुम रुको, मैं अभी पड़ोसन कपी के घर से लेकर आती हूँ। उसके पास एक गाय है, दूध जरूर होगा। फिर कोमल चिड़िया पड़ोस में बिजली कपी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरे बबलू को दूध के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, क्या तुम मुझे 1 गिलास दूध रोज दे दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। इसके बदले में तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। तुम्हें तो पता है मैं आजकल बीमार रहती हूँ और मुझसे मेरे घर के काम और गाय की देखभाल नहीं हो पाती। मैं तो काफी दिनों से कोई नौकरानी ढूंढ रही थी, अब तुम आ गई हो तो तुम मेरे सारे काम कर दिया करना। बदले में मैं तुम्हें 1 गिलास दूध दे दिया करूँगी। ठीक है बिजली बहन। कोमल चिड़िया बिजली कपी के सारे काम करती है और फिर दूध लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही वो जंगल में सभी पक्षियों के घरों में काम करने लग जाती है और कभी जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें जंगल के बाजार में बेचकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती है। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है, उसे अच्छा अच्छा भोजन देती है और पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजती है। माँ, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके पैसे लाएगा और मैं रानी बनकर राज करूंगी। ठीक है मम्मा, अब मुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाए। कोमल चिड़िया अपने बेटे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बबलू आराम से सो जाता है। अगले दिन कोमल चिड़िया रसोई में देखती है खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो थोड़ा सा भोजन पड़ा था वो अपने बेटे के लिए ले आती है और खुद कुछ भी नहीं खाती। माँ, आप भी मेरे साथ भोजन खाइए ना। नहीं बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अगर मैंने भोजन खा लिया तो और भी दर्द बढ़ जाएगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से पानी लेने चली जाती है। बबलू वो भोजन खाता है और भोजन डालने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ तो हंडिया खाली थी। अरे ये क्या, ये हंडिया तो खाली है। अब मैं समझा, माँ के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जो था उन्होंने मुझे दे दिया। ये सोचते बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बबलू अब बड़ा हो जाता है, उसकी शहर वाले जंगल में नौकरी लग जाती है। अब वो अच्छा कमाने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद बबलू की शादी पारो चिड़िया से हो जाती है। कोमल चिड़िया भी अपने बेटे के साथ शहर वाले जंगल में रहती है, लेकिन उसकी बहू पारो अपनी सास पर उल्टा सीधा आरोप लगाकर अपने पति के कान भरती है। पति जी, मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे से तैयार होकर रहा करें। देखिए ना, आपसे कितने पक्षी मिलने आते हैं। जब वो माँ जी को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने एक नौकरानी रखी हुई है। पति जी, आपकी माँ हमारी जानबूझकर बदनामी करवाती है, हाँ नहीं तो क्या? हाँ पारो, तुम ठीक कहती हो। बबलू, मैं तो कहती हूँ माँ जी को पुराने वाले जंगल में ही भेज दो।
ये सुनकर बबलू चिड़ा अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज से आप पुराने वाले जंगल में ही रहेंगी। मैं आपका खर्चा वहीं भेज दिया करूँगा। बेटा, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी पक्षियों में बदनामी होती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और बेटा, मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूंगी? जब तक मेरे पंख चल रहे हैं मैं अपना कमा लिया करूंगी। उदास मन के साथ कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू चिड़ा अचानक बीमार हो जाता है। वो उल्लू वैद्य के पास अपना चेकअप करवाता है। अपनी बीमारी का सुनकर उसके तो पांव तले जमीन निकल जाती है। वो घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है। पारो, मेरी एक किडनी खराब है। उल्लू वैद्य ने कहा है अगर मेरी किडनी ना बदली गई तो मेरी मौत भी हो सकती है। फिर बबलू चिड़ा पूरी कोशिश करता है। वो अपने रिश्तेदार, पड़ोस सभी से बात करता है, लेकिन उसे किडनी कोई भी नहीं देता। अचानक एक दिन एक गुमनाम पक्षी उसे एक अपनी किडनी दे देता है। इससे उल्लू वैद्य उसका ऑपरेशन करता है और खराब किडनी की जगह सही किडनी डाल देता है। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बबलू चिड़ा अपने घर लौट आता है। पति जी, देख लिया अपनी माँ का प्यार। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें आकर मिल गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें एक बार भी देखने तक नहीं आई। बबलू अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वो अपनी माँ को कभी भी पुराने जंगल में देखने नहीं जाता था। एक दिन उसके पुराने जंगल से तोते का फोन आता है। बबलू, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, आकर देखो। ये सुनकर बबलू चिड़ा पुराने जंगल में जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो घोंसले में उसकी माँ मरी हुई थी। बबलू, मुझे लगता है तुम्हारी माँ को मरे हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं। वो बीमार थी और कोई भी उसकी सेवा करने वाला नहीं था और वो किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहती थी। जंगल के सभी पक्षियों ने कोमल से कहा था कि तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी रक्षा नहीं करता और तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो। जरूर तुम में ही कोई कमी होगी। फिर बबलू चिड़ा और पक्षी चिड़िया को नदी में बहा देते हैं। जब बबलू चिड़ा लौटकर अपने पुराने घर के पास आता है तो कप्पा और कवि उसे वहाँ मिलते हैं। बबलू, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी वजह से कोमल बहन ने सारी जिंदगी मेहनत की और अपना कभी भी ध्यान नहीं रखा। क्या तुम सब भूल गए? हाँ बबलू, कौन इतना करता है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया और कोई माँ होती तो तुम्हें देखने तक नहीं चाहती। उस बेचारी ने तो अपनी किडनी तक तुम्हें दे दी। ये बात सुनकर बबलू चिड़ा बहुत हैरान होता है। क्या मुझे किडनी देने वाली मेरी माँ थी? हाँ, तभी तो वो तुम्हें देखने नहीं जा सकी। उसने तो उल्लू वैद्य को बता दिया था कि मेरे बेटे को मत बताना कि मैंने किडनी दी है, नहीं तो वो बेचारा मेरी ऐसी हालत देखकर मुझसे किडनी नहीं लेगा, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा ठीक ठाक रहे। बबलू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो बहुत पछता रहा था। ऐ ऊपर वाले, ये मैंने कैसा अनर्थ किया। जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस माँ को मैं अंतिम समय में अपने पास भी नहीं रख सका। बबलू को याद आता है जब वो बचपन में अपनी माँ से कहा करता था कि जब वो बड़ा होगा तो अपनी माँ को कमाकर खिलाएगा। तो माँ कहती थी कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो रानी बनकर राज करेगी। अब बबलू बहुत पछता रहा था और जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ कर देना माँ। मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने आपके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया, मुझे माफ कर देना माँ। वो ऐसे फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल कप्पा और बिजली कवि अपने पुराने दोस्तों से मिलने सागर वाले जंगल में आते हैं। उन दोनों के पास एक पुरानी पोटली थी जिसमें उन दोनों की चीजें थी। वो दोनों पति पत्नी सबसे पहले कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली, चिड़िया ने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, हम 1-2 दिन यही रहेंगे।
पति जी, कोमल चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है। हम 1-2 दिन क्या, यहाँ पूरा हफ्ता रहेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कोमल चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप बिना बताए ही आ गए। कोई बात नहीं, आइए आइए। कोमल चिड़िया उन कपों को अपने घर में ले जाती है। कोमल बहन, बहुत दिनों से तुम्हारा बादल भैया बोल रहा था कि मुझे पुराने जंगल के पक्षियों से मिलना है, इसीलिए सोचा इन सर्दियों में हम अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं। बिजली बहन, ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। इन दिनों हमारे जंगल में ढेर सारा दाना भी है और फल भी। अब तो हम सब अपने घरों में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं। क्या कहा चिड़िया बहन? स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन? क्या तुम्हें गाजर की खीर बनाना आती है? हाँ बिजली बहन, खीर तो मैं बहुत मजे की बनाती हूँ। क्या तुम खाओगी? हाँ चिड़िया बहन, मुझे खीर बहुत पसंद है। एक बार मैं किसान के घर में खीर खाने गई थी, लेकिन कमबख्त किसान ने मुझे वहाँ से भगा दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं तुम दोनों को गाजर की खीर ही बनाकर खिलाती हूँ। कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और गाजर की खीर बनाने लगती है। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पोटली रखते हैं और आराम से घोंसले में लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया भी खीर बना लेती है। वो सभी मिलकर बहुत मजे से खीर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया बहन, क्या इस जंगल में मीठे मीठे फल भी हैं? हाँ बिजली बहन, ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। चिड़िया बहन, मेरे लिए मीठे मीठे सेब लाना। तुम्हें तो पता है मुझे सेब बहुत पसंद है। हाँ हाँ बादल भैया, मुझे सब मालूम है। फिर कोमल चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और जंगल में से मीठे फल लेने चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मेरे घर में बिजली और बादल आए हैं। मैं उन्हीं के लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। चिड़िया, वही चोर कौवे? तुम्हें तो पता है चिड़िया, पिछले जंगल में उन कौवों ने मेरी पत्नी का सारा मेकअप चुरा लिया था। कबूतर भैया, ये बहुत पुरानी बात है। अब तो कौवे बहुत बदल चुके हैं। अब तो वो चोरियां नहीं करते होंगे। बादल कप्पा घोंसले में सोया हुआ था। बिजली कभी उठती है और चिड़िया के घर को देखने लगती है। बिजली कभी दूसरे कमरे में जाती है। वहाँ एक अलमारी थी। बिजली कभी वो अलमारी खोलती है तो उसमें एक पोटली थी। ये पोटली कैसी है? खोलकर देखती हूँ, शायद इसमें कुछ खाने को मिल जाए। बिजली कभी वो पोटली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में एक सोने का हार था। सोने का हार, जो मैं आज तक कभी ले ना पाई। चिड़िया मुझसे पहले ही लेकर बैठी हुई है। बिजली कभी वो हार उठाती है और अपने पति के पास आती है। बादल उठो, जरा देखो इस सोने के हार को। बादल कप्पा उठ जाता है। ये क्या, सोने का हार? बिजली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? बादल, मैंने ये सोने का हार चिड़िया की अलमारी से निकाला है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ पति जी, जब तक चिड़िया वापस आएगी हम ये सोने का हार लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ बिजली, फिर किसी दूसरे जंगल में जाकर अपना बड़ा घर बनाएंगे और मौजें करेंगे। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पुरानी पोटली वहीं फेंकते हैं और वहाँ से चिड़िया का हार लेकर भाग जाते हैं। कोमल चिड़िया एक सेब के पेड़ से पके हुए सेब तोड़ती है और ढेर सारे फल अपनी टोकरी में जमा करके वापस अपने घर के लिए जाती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप दोनों कहाँ हो? लेकिन घर में तो कोई भी नहीं था। जब कोमल चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपनी अलमारी को देखती है तो वो खुली हुई थी। जैसे ही वो पास जाकर देखती है तो अलमारी में उसके सोने का हार नहीं था। ये देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। कबूतर भैया ने ठीक कहा था कि आदतें कब बदलती हैं। वो कभी तो मुझे लूट कर चले गए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगी। मैं उनका पीछा करती हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। तभी वो देखती है कि जंगल का मौसम बहुत खराब हो चुका है। तभी तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर कोमल चिड़िया वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे मौसम में मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकती। लगता है मेरा हाथ अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा।
कौवे बारिश में फंस गए थे। वो आश्रय लेने के लिए कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवो तुम? मेरी सुंदर आंखों वाले कबूतर भैया, हमें आज की रात